ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज इस संसार में कोई किसी का नहीं है। ये शरीर भी अपना नहीं है। हम इस शरीर को अपना मानकर जी रहे हैं और एक दुख में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो देखिए, ये संत कबीरदास जी की वाणी इसके बारे में क्या संदेश दे रही है। अपना तो कोई नहीं, अपना तो कोई नहीं, हम काहू के नाम। पार पहुँची नाव जब, पार पहुँची नाव जब, मिल सब बिछुड़ जाहि कबीरा, मिल सब बिछुड़ जाहि। अपना तो कोई नहीं, हम काहू के नाई, पार पहुँची नाव जब, मिल सब बिछड़ जाए। देखिए, अपना कोई नहीं है और हम किसी के नहीं हैं। अब क्यों नहीं है हम किसी के, तो ये संत कबीरदास जी की वाणी साफ साफ संदेश दे रही है। वास्तव में इस संसार में हमारा कोई नहीं है, वो एक परमात्मा है। हम एक जीव हैं और ये शरीर आने जाने वाली माया है। और एक शरीर जाता है, दूसरा शरीर मिल जाता है। कौन सा शरीर मिले, किसका शरीर मिले, ये कोई जानकारी नहीं है। ये सब प्रभु की अमानत है। तो बात हो रही थी, अपना तो कोई नहीं, हम काहू के नाई, पार पहुँची नाव जब, मिल सब बिछड़े जाएं। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में इस संसार में अपना कोई भी नहीं है। देखिए, बिल्कुल साफ कबीरदास जी ने कह दिया, इस संसार में अपना कोई नहीं और हम भी किसी के नहीं हैं। हम काहू के नाई, अर्थात यहाँ किसी से किसी प्रकार का मोह केवल एक माया जाल है। अगर हम किसी से मोह ममता रख रहे हैं कि ये मेरा है, जब शरीर ही मेरा नहीं है तो कौन मेरा होगा। जिस प्रकार नाव में यात्री मिलकर बैठ जाते हैं, ये एक उदाहरण दिया नाव का समझाने के लिए कि जिस प्रकार नाव में बहुत सारे यात्री बैठ गए और वो नदी पार पहुंचते ही सब बिछड़ जाते हैं। जहां नाव पार उतरी और एक एक करके सब अपने अपने चले गए। तो यहाँ एक उदाहरण और दिया जा सकता है। जब आदमी की मृत्यु होती है, शमशान जाता है, तो कितने साथी होते हैं और वो शमशान तक पहुँचते हैं। जब उसकी कपाल क्रिया हो जाती है तो सब हाथ जोड़कर एक एक करके अपने घर चले जाते हैं। अब वो जो शरीर जला, वो जो बिछड़ा सारे परिवार से, सारे समाज से, वो कहाँ गया, कहाँ से आया, कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। तो देखिए, ये हम खोजने आए थे और खोज किसे रहे हैं, ये इस संसारी माया जाल में फंस गए हैं। आगे देखिए क्या बताते हैं। जब नाव में यात्री मिलकर बैठ जाते हैं, नदी पार पहुंचते ही सब बिछड़ जाते हैं या अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये संसार भी मिलने बिछुड़ने का स्थान है। ये संसार जो बना हुआ है, अगर किसी की मौत होती है तो उसके लिए संसार उसी दिन खत्म हो जाता है।
तो हम ये एक वाणी हम अगर मन से समझें तो बहुत बड़ी संसारी माया जाल से छूट सकते हैं। लेकिन हम से यही नहीं जाता कि मैं एक जीव हूँ, जो हर शास्त्र कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है और ईश्वर का अंश है, और ये शरीर आने जाने वाली माया है। जिस प्रकार से अभी आपने श्रवण किया कि अगर नाव से कुछ व्यक्ति पार उतरते हैं, सब एक एक करके बिछड़ जाते हैं, इसी प्रकार जब मृत्यु होती है तो शमशान में जाते हैं और जलने के बाद वो फिर एक एक करके अपने घर चले जाते हैं। फिर से वही क्रियाएं आती हैं, धीरे धीरे उसको भुला दिया जाता है। ओ ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इस सत्यता को जानें कि वास्तव में सत्य क्या है। ये शरीर मेरा है, मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ, क्या हूँ, इस पर थोड़ा सा विचार करें तो निश्चित ही आप इस संसारी माया से छूट सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।